हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी और एकदम न्यू डिज़ाइन की जैकेट बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसको बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। यहाँ देखिए, ऊपर की तरफ से हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है जिससे कि ये पीछे से कॉलर बन जाएगा और किनारे से हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे दोनों ही तरफ से। तो देखिए, जैकेट का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बीच में हमें टिप टैप बटन लगाकर इसको बंद कर लेना है और यहाँ पे जो हमने जगह खाली छोड़ी है, यहाँ से हम कान्हा जी को जैकेट पहना देंगे। फिर इसका लुक ऐसे आएगा और पीछे की तरफ से भी देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये जैकेट बनाना बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये जैकेट बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल जैकेट बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले पिंक कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये क्रोशिया ले लिया है। ये जो ऊन है ये मीडियम साइज़ का है तो इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। अगर आप बहुत पतला ऊन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डबल करके भी ड्रेस बना सकते हैं। और ये जो हमने क्रोशिया ली है ये 10 नंबर की क्रोशिया है। तो अब हमें सबसे पहले चेन बनानी है। चेन बनाने के लिए हमें देखिए इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करके और लूप बना लेना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। हमने देखिए ऐसे एक लूप बना लिया। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए हुक में ऊन को फंसा कर लूप में से निकाल लेना है। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। ऐसे हम इसको टाइट कर लेंगे। फिर से देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को फंसा कर ऐसे लूप में से निकाल लेना है। तो ये पहली चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 14 यानी कि 14 चेन बना लेनी है। 14 चेन कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। बहुत पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम इसको कट करेंगे, नहीं तो चेन खुलने लगेगी। अब इसके बाद हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, यानी कि 14 चेन हमने पहले बनाई है, 2 चेन हम और बनाएंगे, 1 और ये 2। अब जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई है उसको हमें छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में देखिए 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसके बाद वाली चेन में भी हम देखिए ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी ऐसे क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे, 2 फंदे हुए, क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। ऐसे ही लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें देखिए क्रोशिया में ऐसे ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। देखिए फिर से ये डबल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही इसके बाद वाली चेन में भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें देखिए ये पूरी लाइन लास्ट तक कंप्लीट करनी है और इसके बाद ऐसे ही 7 लाइन और बनानी है, यानी कि हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 8 लाइन कंप्लीट करनी है। हमने देखिए टोटल 8 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये एक फंदा बचा है तो यहाँ से हम चेन बनाना शुरू करेंगे। हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और ऐसे लूप में से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें चेन बनानी है। हमने देखिए टोटल 20 यानी कि 20 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ से देखिए ये जो लास्ट वाली चेन है यहाँ किनारे पे, यहाँ पे हमें इसको लॉक करना है। तो हमें लास्ट वाली चेन में ऐसे क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में देखिए 2 फंदे हो गए तो हमें इस वाले फंदे को इस वाले फंदे में से निकालना है, जिसको कि हम स्लिप स्टिच कहते हैं। देखिए
इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो ये यहाँ पर अब जॉइंट हो गया है और यहाँ से यहाँ तक चेन का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक भी हमने देखिए हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हमें फिर से 20 यानी कि 20 चेन्स बना लेनी है। इधर से भी हमने देखिए टोटल 20 यानी कि 20 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ नीचे की तरफ से जो लास्ट वाली चेन है उसमें हमें क्रोशिया को डालना है। एकदम जो लास्ट वाली चेन है हमें देखिए इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को इसमें से फंसाकर ऐसे निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। इसको हमने ऐसे स्लिप स्टिच लगा लिया। अब देखिए दोनों तरफ से हमने चेन जॉइंट कर ली है। अब हमें फिर से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ तक देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। अब यहाँ से चेन स्टार्ट है तो हमें हर एक चेन में भी एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने यहाँ लास्ट में ख़त्म किया सिंगल क्रोशिया, तो इसके आगे जो चेन है उसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाते ही जाएंगे। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें इसको देखिए यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ से यहाँ तक देखिए हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें फिर से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और ये जो चेन हमने बनाई है इसमें भी हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यानी कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक भी हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर दी। अब हमें इसको यहाँ से यहाँ तक भी ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। हमने यहाँ से यहाँ तक भी सिंगल क्रोशिया बना ली। अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बेसिकली हमें चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सर्कल में पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो हमने देखिए जब कंप्लीट कर लिया तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ लास्ट में हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बना ली हमने। अब इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें सर्कल में पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर लिया था और फिर यहाँ पे ले आके ही हमने ये ख़त्म किया है। अब जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी तो उसकी पहली वाली चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाना है। देखिए पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल कर लॉक कर लेंगे। तो अब ये पूरा सर्कल देखिए कंप्लीट हो गया है और एक फंदा जो बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। तो हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे पहले, और ढीला करने के बाद हमें ऊन को इसमें से निकाल लेना है और ऐसे खींचकर इसको टाइट कर देना है। अब हमें एक्स्ट्रा ऊन कट करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम कट करेंगे। बिल्कुल पास से हमें इसको कट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ड्रेस खुलने लगती है। लॉक करने के बाद अब हमने देखिए ये ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। पिंक और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं ये ग्रीन कलर का ऊन यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे किसी भी कलर का ऊन यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया था देखिए उसी चेन में हमें क्रोशिया को ऐसे डालना है और ये जो ग्रीन वाला ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे नॉट लगाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। हमने देखिए ऊन जॉइंट कर लिया है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में से हमें एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। ये एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई। अब इसी में से देखिए यहीं पे हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसा कर निकाल कर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से ये एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे की 2 चेन में
हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक चेन हुई। अब दूसरी चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये तीसरी चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक बार और इसी में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और ये दूसरी बार। अब तीसरी चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से उसके आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ लास्ट में हमें देखिए फिर से इसको स्लिप स्टिच लगानी है। तो जो 3 चेन हमने शुरू में बनाई थी उसमें हम ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको निकालेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर ये लॉक हो गया है। अब हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ नीचे से हमें 3 चेन छोड़ देनी है, 1 2 3, और चौथी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकालना है। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से जो हमने ये चेन बनाई वो यहाँ पे लॉक हो गई है। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ नीचे से 3 चेन हम छोड़ेंगे, 1 2 3, और चौथी वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमने फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। फिर से हम 3 चेन छोड़ेंगे नीचे, 1 2 और ये 3। चौथी चेन में हमने क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकालना है। 2 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम दोनों फंदों से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाकर लॉक कर देंगे। इसी तरीके से हमें 4 चेन बनानी है, फिर 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में इसको लॉक कर देना है। ऐसे ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। 4 चेन बनाते हुए हमने लॉक करके ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में ये जो एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है और पिंक कलर का ऊन इसमें जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेंगे। हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे जो हमने 4 चेन बनाकर इसको लॉक किया था तो इस चेन में से हमें 6 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें देखिए क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो हमने चेन लॉक की है इसके बीच में यहाँ से हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे, फिर ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसमें से देखिए एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ऐसे ही हमें टोटल 6 डबल क्रोशिया बनानी है। हमने देखिए इसमें से टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाकर चेन को लॉक किया था उसी चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल कर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी हम 6 बारी डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गई, ये देखिए ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई, ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई, ये 4, ये 5 और ये 6। हमने देखिए इसमें से भी टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पे हमने चेन को सिंगल क्रोशिया बनाकर लॉक किया था उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे यहाँ बीच में और उनको फंसाकर निकाल लेंगे, फिर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 6 बार डबल क्रोशिया बनानी है और जहाँ से हमने चेन को लॉक किया है उसमें से स्लिप स्टिच लगाकर लॉक कर देना है। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप में आ गया है। लास्ट में जो ये एक फंदा है यहीं पर हमें इसको लॉक कर लेना है और इसमें ग्रीन कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। हमने देखिए ग्रीन कलर का ऊन भी ज्वाइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ये ऊन ज्वाइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर से देखिए इसके बाद वाली चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ से यहाँ तक हमने देखिए हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब ये जो बीच में हमने इसको स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट किया था, वहाँ पे हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें फिर से इसमें स्लिप स्टिच लगा लेनी है। अब इसके बाद वाली जो चेन है यहाँ पे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हमने देखिए फिर से हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट की। अब यहाँ जो हमने लॉक किया था वहाँ पे हमें फिर से क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकालना है और ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हमें फिर से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनानी है और जहाँ से हमने स्लिप स्टिच लगाया था वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ग्रीन कलर के ऊन से भी हमने देखिए चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। तो पहले हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए ये लास्ट में पहले हम एक बार इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा देंगे, उसके बाद हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट तैयार है। हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, फिर यहाँ दोनों कॉर्नर से इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से। और यहाँ बीच में हमें एक टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि हम कान्हा जी को जैकेट पहनाकर फिर आसानी से बंद कर सकते हैं। अब ये जो दोनों जगह खाली छोड़ी हमने, यहाँ से हमें कान्हा जी की स्लीव्स डालनी है, फिर दोनों तरफ से इस तरीके से जैकेट को बंद कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल जैकेट बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये जैकेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।